कहानी की शुरुआत में सेबेस्टियन नाम के एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी लैपटॉप के सामने बैठकर यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहा होता है, जिसमें वो एक कहानी बताता है। आज से बहुत सालों पहले एक मशहूर लॉकस्मिथ था जिसका नाम हैंस वैगनर था। वो अपनी काम और फैमिली से बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी वजह से उसकी फैमिली की मौत हो गई, जिसके बाद उसने 4 तिजोरियां बनाई जिन्हें दुनिया की सबसे मुश्किल तिजोरी कहा जाता था। फिर एक दिन उसने उनमें से एक तिजोरी में खुद को बंद कर लिया। लोगों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। सबका मानना था कि वहां पर ही उसकी मौत हुई, इसलिए उस तिजोरी को समंदर में बहा दिया गया। लेकिन बाकी 3 तिजोरियां अभी भी दुनिया में है, लेकिन वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इतना बताने के बाद सेबेस्टियन अपना वीडियो खत्म करता है और इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। फिर वो अपने पास पड़ा हुआ एक लॉकर को कुछ ही सेकंड में खोल देता है। दरअसल वो बहुत सालों से मुश्किल लॉकर्स को खोलने की स्टडी कर रहा था। इसके बाद सेबेस्टियन एक बैंक में जाता है जहां वो काम करता था। यहाँ न्यूज़ पर उसे पता चलता है कि शहर में कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। तभी एक औरत अपनी चेक मांगते हुए उस पर चिल्लाने लगती है। इसी बीच एक लड़की दिखाई जाती है जो सेबेस्टियन पर नजर रख रही होती है। अगले दिन सेबेस्टियन देखता है कि उसके यूट्यूब वीडियो पर एक व्यू आया है और साथ ही किसी ने कमेंट भी किया है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम अपनी टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुए ठिकाने पर आ जाओ। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है, इसलिए वो रात में उस दिए हुए ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। दरअसल यहाँ पर तिजोरी खोलने की कंपटीशन चल रहा होता है जिसमें 7 लोग हिस्सा ले चुके होते हैं। सेबेस्टियन भी इस खेल में हिस्सा लेता है। अब खेल का पहला राउंड शुरू होता है। सभी प्रतियोगी अपना अपना लॉकर खोलना शुरू करते हैं। सेबेस्टियन इस राउंड पर चौथे नंबर पर आता है। फिर इन चारों को लेकर दूसरा राउंड शुरू होता है जिसमें सेबेस्टियन दूसरा पोजीशन पर आता है। अब खेल का फाइनल राउंड शुरू होने वाला है जिसमें सेबेस्टियन और उसके साथ वाले प्रतियोगी को एक बहुत ही मुश्किल लॉकर को खोलना होगा, जिसके लिए उनके पास सिर्फ 3 मिनट है। खेल शुरू होते ही सेबेस्टियन के कॉम्पिटिटर अपनी लॉकर को खोलना शुरू करता है, लेकिन सेबेस्टियन अपनी लॉकर को अच्छे से देखता रहता है। जब सिर्फ आखिरी 30 सेकंड बाकी रहते हैं तो वो एक ही पल में लॉकर को खोल देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इस तरह से सेबेस्टियन इस खेल को जीत जाता है। यहाँ पर वो उस लड़की को देखता है जो उस पर नजर रख रही थी, जिसका नाम ग्वेंडोलिन है। अगले दिन जब सेबेस्टियन रेस्टोरेंट पर होता है तभी उसके सामने ग्वेंडोलिन आती है जो उसे बताती है तुम्हारे यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करके तुम्हें वहाँ तक भेजने वाला मैं ही हूँ, और बताती है कि मैं एक ग्रुप से हूँ जो इंटरनेशनल बैंक्स को लूटती है। मेरी पीछे कई कंट्रीज के पुलिस पड़ी हुई है। इस बार हम एक बहुत बड़ी चोरी करना चाहते हैं जिसमें उन 3 तिजोरी को खोलना होगा जिसका जानकारी तुम्हारी पास है। लेकिन सेबेस्टियन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तब ग्वेंडोलिन उसे कहती है कि इस काम के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम साथ देना चाहते हो तो सोचकर बता देना। इतना कहकर वो उसे अपना एड्रेस देकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सेबेस्टियन घर आकर इस बारे में काफी सोचता है और ग्वेंडोलिन के साथ देने का फैसला करता है। इसलिए अगले दिन वो उसके दिया हुआ एड्रेस पर उससे मिलने जाता है। यहाँ ग्वेंडोलिन उसे ग्रुप के बाकी मेंबर्स से मिलवाती है, जिनमें एक लड़की करीना थी जो एक हैकर है, रॉल्फ नाम का एक आदमी जो एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, और ब्रैड केज जो एक बॉडी बिल्डर है। फिर करीना उन्हें उन तिजोरियों के बारे में जानकारी देती है कि पहली तिजोरी पेरिस के एक छोटा सा बैंक में है जो खोलना आसान है, दूसरा तिजोरी प्राग के एक हाई सिक्योरिटी बैंक में है, और तीसरा तिजोरी स्विट्जरलैंड के कैसीनो में है जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद सभी पहली तिजोरी को खोलने के लिए पेरिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ प्लान के हिसाब से पहले सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है जो कि वॉशरूम के अंदर जाकर छुप जाता है। अब ग्वेंडोलिन आती है, उसके पास बहुत सारे बैग्स होती है। वो गार्ड को बैग्स पकड़ाने की बहाने उससे चाबियां चुरा लेती है। फिर वो बैंक के अंदर आती है। यहाँ वो पहले ही अपनी फर्जी नाम से एक अकाउंट बना रखी थी। बैंक एम्प्लॉय उसे उसकी लॉकर तक पहुंचाकर वहां से चली जाती है। इसी मौके पर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन के पास जाती है और दोनों लिफ्ट से होकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो तिजोरी रखी हुई थी। सेबेस्टियन उस तिजोरी को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो बचपन से इसे खोलना चाहता था। अब वो इस तिजोरी को खोलना शुरू करता है। वो बड़े ही ध्यान से पहला लॉक को खोल देता है, लेकिन अभी भी 2 लॉक्स बचे थे। फिर वो धीरे धीरे उन्हें भी खोलकर तिजोरी का दरवाजा खोल देता है।
तिजोरी के अंदर बहुत सारा पैसे होते हैं। अब दोनों मिलकर जल्दी से उन पैसों को बैग में भर लेते हैं। इधर उनके दोस्तों ने बैंक एम्प्लॉय के ध्यान भटकाने लगते हैं। इसी मौके पर दोनों बाहर निकल जाते हैं और किसी को भी उन पर शक नहीं होता। इसके बाद सभी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इधर पुलिस को उनकी चोरी के बारे में पता चल जाते हैं क्योंकि उन्होंने बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ग्वेंडोलिन को देख लिया होता है। पुलिस इंस्पेक्टर डिलाक्रॉय बाकी ऑफिसर को बताता है, ये ग्रुप 5 साल में 4 बैंक से चोरी किया है। एक बार हमने उन्हें लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भाग निकले। अब उन्होंने पहले तिजोरी से चोरी कर ली। इसका मतलब है वो दूसरा तिजोरी को भी चोरी करने वाले हैं जो प्राग में है। इस बार किसी भी हालत में हमें उन्हें पकड़ना होगा। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपनी ग्रुप के साथ पार्टी कर रहा होता है, जहाँ गोंडलिन उसे बताती है उसके पेरेंट्स बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया और इनके साथ मिला। तब से वो उनके साथ मिलकर चोरी करने लगी। इन दोनों के एक साथ बात करते हुए देखकर ब्रैड काफी गुस्सा होता है क्योंकि गोंडलिन उसकी गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन वो सभी प्राग के लिए निकल जाते हैं और उस बैंक के सामने पहुंचते हैं जहां वो दूसरी तिजोरी रखी हुई थी। पर इस बैंक से चोरी करना काफी मुश्किल है क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही एडवांस है, लेकिन करीना ने सिक्योरिटी सिस्टम से कुछ जानकारी ले लिया है। अब प्लान के हिसाब से सेबेस्टियन अपनी नकली आईडी लेकर बैंक के अंदर घुस जाता है और करीना की बात सुनते हुए आगे बढ़ता है। वो लिफ्ट से होकर एक दरवाजे के सामने आता है जो लॉक हुआ था। तब करीना उसे कहती है कि तुम दरवाजा खोलने की नाटक करो। जब सेबेस्टियन लॉक खोलने की नाटक करता है तो करीना अपनी सिस्टम से उसे खोल देती है, जिससे होते हुए सेबेस्टियन आगे बढ़ता है। इधर कैमरास पर नजर रख रहे गार्ड्स को सेबेस्टियन पर शक होने लगता है। वही सेबेस्टियन गोंडलिन से मिलती है और दोनों एक लिफ्ट से होते हुए उस तिजोरी के पास पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ 2 गार्ड्स आ जाते हैं। तब गोंडलिन उनसे लड़ना शुरू करती है और उन्हें मारकर बेहोश कर देती है। अब बैंक के सिक्योरिटी समझ जाते हैं कि उस वक्त दरवाजा चाबी से नहीं खुला गया, बल्कि किसी ने सिस्टम को हैक करके खुला था। इसलिए सिक्योरिटी बैंक के सभी एलिवेटर्स लॉक कर देते हैं। ये देखकर अब ब्रैड बैंक के अंदर घुसता है और बैंक एम्प्लॉयज को धमकाकर गन पॉइंट में ले लेता है ताकि सेबेस्टियन और गोंडलिन को तिजोरी खोलने के लिए टाइम मिल जाए। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर डेलाक्रॉय को दिखाया जाता है जो बैंक के बाहर नजर रख रहा होता है, लेकिन बहुत देर होने पर भी यहाँ कोई हलचल नहीं होता, जिससे उसे शक होता है और वो बैंक के अंदर देखने जाता है। तब बैंक एम्प्लॉय से उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले उस तिजोरी को दूसरा बैंक में शिफ्ट किया गया है, यानी कि इस वक्त वो जिस बैंक में है वह तिजोरी नहीं है। इसलिए वो तुरंत अपने साथियों को लेकर उस बैंक के लिए निकल जाते हैं। इधर सेबेस्टियन उस दूसरा तिजोरी को खोलना शुरू करता है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है जिससे वो काफी घबरा जाता है क्योंकि एक और गलती से तिजोरी पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। लेकिन सेबेस्टियन अच्छे से लॉकर को समझकर धीरे धीरे दोनों लॉकर्स को खोल देता है। फिर दोनों तिजोरी का दरवाजा खोलकर अंदर रखे हुए पैसे को बैग में भर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इधर जब ब्रैड को पता चलता है कि काम हो गया है तो वो बैंक से बाहर निकलने लगते हैं। तभी एक गार्ड आकर उस पर गोली चला देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन ब्रैड किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और अपनी वैन में बैठ जाता है। इधर बैंक के बाहर हलचल होने लगते हैं। इसी मौके पर सेबेस्टियन और गोंडलिन बैग्स लेकर बैंक से बाहर निकल जाते हैं और वो अपनी वैन के पीछे भागने लगते हैं। यहाँ ब्रैड गोंडलिन की हाथ पकड़कर वैन के अंदर खींच लेता है, लेकिन वो सेबेस्टियन को अंदर खींचने के वक्त उसका हाथ छोड़ देता है, जिस वजह से सेबेस्टियन बीच सड़क में गिर जाता है। ये देखकर ग्रुप के बाकी लोग काफी हैरान होते हैं और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। वो सेबेस्टियन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह उनसे बचकर भाग निकलता है। इधर रास्ते में गोंडलिन ब्रैड से पूछता है कि तुमने सेबेस्टियन के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर ब्रैड कहता है हमारे पास बहुत पैसा है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर गोंडलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। साथ ही करीना भी उन्हें छोड़कर गोंडलिन के साथ आ जाती है। इधर जब सेबेस्टियन अपने घर पर आता है तो वो वहाँ गोंडलिन और करीना को देखता है। वो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। तब गोंडलिन उसे समझाते हुए कहती है, ब्रैड और रॉल्फ सिर्फ पैसे के लिए ये काम कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन हम इस काम से इतिहास में अपना जगह बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें तीसरा तिजोरी खोलना होगा। ये बात सुनकर सेबेस्टियन उनके साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर डेलाक्रॉय यूट्यूब पर सेबेस्टियन के वीडियो देखता है और बैंक के बाहर लगे कैमरे में सेबेस्टियन को देखकर समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसकी मदद से गोंडलिन उन तिजोरी को खुली है। इधर सेबेस्टियन गोंडलिन और करीना के साथ तीसरा तिजोरी को खोलने के लिए निकल जाता है, जो स्विट्जरलैंड के एक कैसीनो में रखी हुई थी।
वही कैसीनो के बाहर इंस्पेक्टर डेलाक्रोई अपनी टीम के साथ नजर रख रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग तीसरा तिजोरी को खोलने के लिए 5 बजे कैसीनो के अंदर जाएंगे। इसलिए 5 बजते ही इंस्पेक्टर डेलाक्रोई अपनी टीम के साथ कैसीनो के अंदर जाते हैं और मैनेजर से कहता है कि आज यहाँ की तिजोरी को कोई लूटने वाला है। तब क्लब मैनेजर उन्हें बताती है, हमें इस बारे में पता है क्योंकि कुछ घंटे पहले आप लोगों ने हमें फोन करके ये बताया था, इसलिए तिजोरी को दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल 8 घंटे पहले करीना ने फोन करके मैनेजर को ये बात बताई थी, जिसे सुनकर मैनेजर ने तिजोरी को दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया था। लेकिन तिजोरी को लेने के लिए जो गाड़ी आ रही थी उसमें ग्वेंडोलिन घुस जाती है, जो उन दोनों सिक्योरिटी को मारकर बेहोश कर देती है। फिर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन उनकी यूनिफॉर्म पहनकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और क्लब पहुंचकर तिजोरी को अपने साथ ले जाते हैं। वही अब पुलिस उनको ढूंढने के लिए जल्दी से निकल जाती है। इधर ब्रैट और रोल्फ भी क्लब के बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो भी तिजोरी के पैसों में अपने हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्हें ग्वेंडोलिन की लोकेशन पता चल जाता है और वो उसके पीछे जाने लगते हैं। उधर करीना ब्रैट की लोकेशन देखकर समझ जाती है कि वो ग्वेंडोलिन के पीछे जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ता, करीना जल्दी से फोन से मैसेज करके ग्वेंडोलिन को भागने कहती है और फिर उस फोन को गिराकर तोड़ देती है, जिससे पुलिस ऑफिसर डेलाक्रोई को बहुत गुस्सा आता है और वो करीना को पकड़कर ग्वेंडोलिन के पता पूछता है। लेकिन करीना कोई जवाब नहीं देती। तभी लेडी इंस्पेक्टर उसे समझाते हुए कहती है कि अगर तुम हमें ग्वेंडोलिन के पता बता दोगे तो हम हमेशा तुम्हारी भाई के ख्याल रखेंगे। ये सुनकर करीना उन्हें ग्वेंडोलिन के पास ले जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन को दिखाई जाती है जो गाड़ी चला रही होती है और चलते हुए गाड़ी के पीछे ही सेबेस्टियन उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इस तिजोरी में 7 लॉक्स लगे हुए थे, जिसमें से वो एक एक करके 6 लॉक्स को खोल देता है। लेकिन 7वां लॉक खोलने से पहले रास्ते में एक मोड़ आता है, जिस वजह से सेबेस्टियन की बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर वो किसी तरह खुद को संभाल कर लॉक खोलने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में उस लॉक को भी खोल देता है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सेबेस्टियन ने इस मुश्किल तिजोरी को भी खोल दिया था। इसके बाद ग्वेंडोलिन एक जगह पर गाड़ी रोकता है और दोनों मिलकर तिजोरी के सारे पैसे बैग्स में भर लेते हैं। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाते, ब्रैट और रोल्फ यहाँ पर आ जाते हैं। ब्रैट उन पर बंदूक तानकर पैसा देने के लिए कहता है, लेकिन ग्वेंडोलिन मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर ब्रैट सेबेस्टियन पर गोली चलाता है, लेकिन बंदूक काम नहीं करती। तभी ग्वेंडोलिन अपनी बंदूक निकल कर कहती है, मैंने तुम्हारी गन से फायरिंग पिन निकल दी थी। फिर वो ब्रैट और रोल्फ को ट्रक के साथ बांध देती है और उन्हीं के गाड़ी लेकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस यहाँ पर आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वही ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भागते हुए एक बोट के पास आ जाते हैं। तभी उनके पीछा करते हुए इंस्पेक्टर डेलाक्रोई यहाँ पहुँच जाता है, जो उन पर बंदूक तान कर उन्हें सरेंडर करने को कहता है। लेकिन करीना भी उस पर बंदूक तान देती है और उससे कहती है, हमारे पास 3 बैग्स भर्ती पैसे हैं, तुम चाहो तो एक बैग रख सकते हो। लेकिन इंस्पेक्टर डेलाक्रोई उसके बात नहीं मानता। तब ग्वेंडोलिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना होगा क्योंकि वो निर्दोष है, जिस पर पुलिस ऑफिसर मान जाता है। पर सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। ग्वेंडोलिन उससे कहती है, जेल से आजाद होने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, फिर हम दोनों मिलकर उस चौथे लॉकर्स को ढूंढेंगे। उसकी बात मानकर सेबेस्टियन बोर्ड लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर ग्वेंडोलिन खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। कुछ महीनों बाद सेबेस्टियन को कैलिफोर्निया में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका खुद का लॉकस्मिथ का दुकान है। एक दिन 2 लोग एक नक्शा लेकर उसके पास आते हैं, जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो। इस नक्शे को देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये हैंस वैगनर का चौथी तिजोरी का नक्शा था, जिसे वो हमेशा से खोलना चाहता था। इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। इसी के साथ कहानी के एंड हो जाता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।